नमस्कार दर्शकों। हिंदू धर्म में माताएं अपने पुत्र सपूत की सुरक्षा के लिए और संतान प्राप्ति के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत रखती हैं। इस व्रत को अहोई अष्टमी व्रत कहा जाता है। अहोई अष्टमी के एक पौराणिक कथा के अनुसार एक शहर में एक साहूकार अपने 7 लड़कों के साथ रहता था। एक बार साहूकार की पत्नी अपना घर लीपने के लिए अष्टमी तिथि को मिट्टी लेने गई। जैसे ही उसने कुदाल चलाई, वह कुदाल साई के माथे पर लग गई। साई का बच्चा मर गया। साहूकार की पत्नी को बड़ा ही पश्चाताप हुआ। इसके बाद एक एक करके साहूकार के 7 लड़के मर गए। इससे साहूकार व उसकी पत्नी शोक में रहने लगे। एक दिन साहूकार की पत्नी अपनी पड़ोसन से अपनी व्यथा बताने लगी। उसकी व्यथा सुनकर पड़ोसन ने कहा, तुम अहोई अष्टमी का व्रत रखो और उस दिन साई और उसके बच्चों का चित्र बनाकर माँ भगवती की पूजा करो और क्षमा याचना भी जरूर करना। इससे तुम्हारे पाप और कष्ट मिट जाएंगे। ऐसा सुनकर साहूकार की पत्नी हर साल कार्तिक मास में अष्टमी तिथि को माँ अहोई अष्टमी का व्रत करती, पूजा करती और कथा करती थी। साहूकारनी पर माता रानी की कृपा हुई। साहूकारनी फिर से गर्भवती हुई और उसको सुंदर सा बच्चा हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे उसको 7 पुत्र हो गए। हे माता अहोई, आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों के भी परिवार में पुत्र सपूत की रक्षा करना। जय हो अहोई माता की। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसके 7 बेटे व 7 बहुएं थीं। एक दिन 7 बहुओं ने पीली मिट्टी के खान से मिट्टी लाने गईं। साहूकार की एक बेटी भी थी, वह भी भाभियों के साथ गई। अब सभी मिलकर मिट्टी खोदने लगे। तभी ननद के हाथ से साहू माता के बच्चे कुदाल से चोट लगने से मर गया। अब साहू माता नाराज हो गईं और बोली कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है, मैं तेरी कोख बांधूंगी। पास ही में छोटी भाभी खड़ी थी। बोली कि हमारी एक ही ननद है, इसकी कोख बदमा देंगे तो सास नाराज हो जाएंगी। ऐसा करिए, आप बदले में मेरी कोख बांध दीजिए। अब भौजाई अपनी कोख बंधाकर आ गई। अब उसके घर में बच्चा हुए तो वह 7 दिन के अंदर मर जावे। तब देवरानी जेठानी सारे परेशान रहती कि छोटी बहू के वजह से सूतक कभी मिटता ही नहीं। सब परेशान हो गए। तब साहूकार की बहू ने पंडितों को पूछा तो पंडितों ने कहा कि तुम्हें साहू माता का श्राप लगा है। ऐसा करो, साहू की कुल की गाय माता हैं, तुम उनकी सेवा पूजा करो। अब वह उसी दिन से गाय माता की पूजा सेवा करने लगी। एक दिन गाय माता ने सोचा, इसको बहुत दिन हो गए मेरी सेवा पूजा करते हुए, इसको कुछ देना चाहिए। एक दिन गाय माता ने साहूकार की बहू से कहा, मैं तुम्हारी सेवा से, पूजा से प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि मैं मांगूंगी तो आप देंगी। तब गाय माता ने कहा, मांगकर तो देखो। अब वह बोली, मेरी कोख खोल दीजिए। गाय माता बोली कि तुम्हारी कोख तो साहू माता के पास रखी है, मैं कैसे खोल सकती हूँ। वह दोनों साहू माता के पास गईं और साहूकार की बहू ने साहू माता के पाँव पकड़कर कहा कि आप मेरी कोख खोल दीजिए। तो वह बोली, तुम ऐसा करो कि जो अभी जन्मे हैं उन 7 बच्चों के बाल तोड़कर मुझे लाकर दो, तो मैं तुम्हारी कोख खोल दूंगी। साहूकार की बहू ने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरी कोख के खातिर मैं दूसरे के बच्चों के बाल नहीं ला सकती। चाहे आप मेरी कोख खोलिए या मत खोलिए। इस बात पर साहू माता बोली कि मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ,
कि तुम्हारे अंदर दूसरों की भलाई छिपी है। पहले भी तुमने ननद के खातिर अपनी कोख बंधवा ली थी। मैं तुम्हारे भावनाओं से बहुत खुश हूँ। स्याहू माता ने खुश होकर उसकी कोख खोल दी। वह बहुत खुश हुई और गाय माता के साथ घर आ गई। अब उसके 7 बच्चे हुए और 7 बच्चों की बहुत लंबी उम्र हुई। सभी परिवार वाले खुश हुए। अब उसने साहू माता की 7 बार व्रत किया और 7 बार उद्यापन किया। हे साहू माता, आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। उनके भी पूत सपूत की रक्षा करना। जय हो स्याहू माता की। तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनका कोई संतान नहीं था। इस कारण वह बहुत ही दुखी रहते थे। साहूकार ने पंडितों को दिखाया। तब पंडितों ने बताया कि साहूकारनी की पिछले जन्म के पाप के कारण वह इस जन्म में निसंतान है। तब साहूकार ने पूछा कि वह पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था। तब ब्राह्मणों ने बताया कि वह पिछले जन्म में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले की बेटी थी। एक बार वह जंगल में मिट्टी लाने गई थी। वह कुदाल से मिट्टी खोदकर बांस की टोकरी में रख रही थी। उसी स्थान पर एक शाही का परिवार रहता था। उसके कुदाल के चोट से शाही के सारे बच्चे मर गए, जिससे शाही ने उसको श्राप दिया कि वह कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। शाही के श्राप से वह उस जन्म में भी माँ नहीं बनी थी और इस जन्म में भी यह माँ नहीं बनी है। तब साहूकार ने इस श्राप को खत्म करने का कोई उपाय पूछा। तब ब्राह्मणों ने बताया कि कार्तिक की कृष्ण पक्ष की अहोई अष्टमी के व्रत करने से इसका श्राप समाप्त हो सकता है। फिर साहूकार घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। साहूकारनी ने उसी समय अहोई माता से क्षमा मांगा और व्रत करने का संकल्प ले लिया। कार्तिक मास आने पर विधि पूर्वक व्रत किया। अहोई माता प्रसन्न हुई और उसका श्राप समाप्त कर दिया। कुछ महीनों बाद उसका एक सुंदर स्वस्थ बालक हुआ। अब साहूकार और साहूकारनी हर साल अहोई अष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया करते। हे माता अहोई, आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। उनके भी पूत सपूत की रक्षा करना। जय हो अहोई माता की।